साढ़े छठी में मेष राशि वालों को घर से जाना होगा बाहर। क्या ये सच में होगा या सिर्फ लोगों का वहम है या ज्योतिष का वहम है? आज हम इसी के बारे में जानेंगे। जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है पंडित प्रदीप शर्मा। आज हम मेष राशि पर आने वाली साढ़े छठी के बारे में बात करेंगे कि साढ़े छठी इस बार मेष राशि वालों के लिए कैसा फल लाएगी। आओ शुरुआत करते हैं। शनि मेष राशि में शनि कुंभ राशि से मीन राशि में जा रहे हैं 1 अप्रैल से 2025 को, और इस वजह से मेष राशि पर शनि की साढ़े छठी स्टार्ट हो रही है। साढ़े छठी का पहला चरण स्टार्ट हो रहा है। जब भी शनि किसी राशि से पिछले घर में आते हैं तब उस राशि का साढ़े छठी स्टार्ट हो जाती है। ये जो राशि फल बता रहे हैं हम चंद्र राशि के आधार पर बता रहे हैं, लेकिन लगन पर अगर आपका लगन मेष राशि है या चंद्र राशि मेष राशि है तो ये दोनों पर असर होगा साढ़े छठी का। अब जानते हैं कि कैसा फल होगा शनि के मेष राशि पर साढ़े छठी होने पर। शनि जो है 12वें घर में जा रहे हैं। सबसे पहली बात, शनि जो है 12वें घर में है। अब 12वें घर का कैसा फल रहेगा शनि के 12वें घर में जाने से? सबसे पहले शनि जो है 10वें और 11वें भाव के स्वामी होकर 12वें घर में जा रहे हैं, जिसका अच्छा फल नहीं होता है। सबसे ज़्यादा खराब फल होता है लाभ भाव से। लाभ भाव का स्वामी 12वें घर में जाने की वजह से आपको जो लाभ है वो नहीं मिल पाएगा, वो रुक जाएगा। अब उसका लाभ नहीं होने वाला। सबसे पहला साढ़े छठी का जो फल है वो यही मिलेगा। दूसरा, अगर लाभ भाव 12वें घर में जाने की वजह से आपको अगर लाभ चाहिए तो आपको घर से दूर या कहीं दूर जाकर आपको लाभ मिलेगा। कहीं दूर काम करना होगा आपको घर से, तब आपको लाभ मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप घर से दूर रहेंगे, अगर आपको लाभ चाहिए साढ़े छठी में। शनि जब 12वें घर में आ जाते हैं तो 12वां जो घर है ये लॉन्ग ट्रैवल को दर्शाता है। मतलब शनि जो 12वें घर में आता है वो लॉन्ग ट्रैवलिंग कराता है। कोई भी ग्रह अगर 12वें घर में आएगा तो लॉन्ग ट्रैवलिंग ज़्यादा करवाएगा। तो मेष राशि वाले इस बार 2.5 साल में जो है कि लंबे सफ़र ज़्यादा होंगे। वो चाहे कहीं घूमने जाने के लिए करें, कहीं विदेश घूमने जाने के लिए करें, चाहे फैमिली के साथ कहीं घूमने जाएं, दोस्तों के साथ घूमने जाएं या कहीं भी जाएं, उनका घूमने फिरने का ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही खर्चों का भाव है ये, तो खर्चे भी बढ़ जाएंगे। अगर घूमने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तो खर्चे बढ़ेंगे। एक कारण ये है। अगर नहीं भी जा रहे हैं तो दूसरे तरीके से खर्चे बढ़ेंगे बीमारियों की वजह से, क्योंकि ये बीमारियों का घर भी है और ये घर टेंशन का घर भी है। इसकी वजह से आपके जो खर्चे बढ़े जाएंगे। अब खर्चे चाहे किसी वजह से बढ़े, चाहे वो अच्छे काम के लिए बढ़े, चाहे बुरे काम की वजह से बढ़े, लेकिन खर्चे बढ़ेंगे। जैसे जेल जाना, क्योंकि जेल जाना 12वें घर से जुड़ा हुआ है। आप या तो घूमने जा सकते हैं या आपको अगर आपने गलत काम करते हैं, 2 नंबरी काम करते हैं, तो आपको जेल जाना पड़ सकता है इस साढ़े छठी में। इसके अलावा आपको हॉस्टल में खर्चा हो सकता है। हॉस्टल में या तो आप बीमार रह सकते हैं या आपके घर में कोई हो सकता है जिसकी दवाइयों पर आपके पैसे खर्च होंगे। और ये बात आप खुद जान सकते हैं कि आपके घर में अभी कोई बीमार चल रहा है या होने वाला है, ये आपको पता होगा। इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जानते हैं कि ये कैसे आपको परेशान करेगा। जब भी साढ़े छठी का पहला चरण होता है, मेष राशि पर पहला चरण हो रहा है, तो आपको जो
टेंशन परेशानियाँ हैं वो बढ़ेंगी, आपकी टेंशनें बढ़ेंगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएंगी। अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। अगर आपकी शादी हो चुकी है आपको आपके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, चाहे कुछ भी कर लें, कितना भी भाग लें, अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी ही पड़ेगी अपने परिवार की। इसके अलावा शनि जो है मेष राशि पर 37.5 लगने वाले हैं। इस वजह से पहले चरण में क्या है कि शनि जो है सर पर असर करते हैं, मतलब सर के ऊपर बैठते हैं शनि पहले चरण में। दूसरे चरण में चेस्ट पर बैठते हैं, सर से नीचे के हिस्से में। तीसरे चरण में शनि जो है कमर के नीचे के हिस्से पर बैठते हैं, जहाँ पर वो कष्ट देते हैं। अभी जो शनि है पहला चरण चल रहा है, पहले चरण में शनि जो है सर में बैठते हैं, जिसकी वजह से शनि में परेशानी, दर्द, सर दर्द, सर में परेशानी, आँखों में दर्द, ये बढ़ेगा। सर दर्द और परेशानी और टेंशन कैसे होंगी, इसका असर आप देख सकते हैं कि शनि आपको 37.5 स्टार्ट होने पर प्रॉब्लम देगा या नहीं। कैसे देखेंगे, इसी समय, अभी ये वीडियो जो है दिसंबर में बना रहा हूँ 2024 में, तो आप देखें कि आप कोई लोन लेने वाले हैं इस समय मार्च तक या अप्रैल तक, या आप कोई लोन ले चुके हैं, क्या वो उसकी किस्तें सही से आप भर पा रहे हैं, आपको परेशानी हो रही है उस लोन को भरने के लिए, उसकी किस्तें भरने के लिए। अगर ऐसा है तो ये कंफर्म है कि आपको 37.5 में डिफ़ॉल्टर बनने के चांस बढ़ जाएंगे। 37.5 स्टार्ट होते ही आपको लोन से जूझना पड़ेगा, लोन से जुड़ी हुई परेशानियाँ आपको आएंगी। अगर आप पहली किस्तें तोड़ रहे हैं तो समझ लीजिए पक्का कंफर्म है कि आपको 37.5 में परेशानी आएंगी, तो आप उसके लिए तैयार हो जाएं। इसके अलावा शनि जो है मेष राशि पर 37.5 की वजह से आपको घर से दूर करेंगे, आपको घर से दूर जाना होगा। दूर जाने से मतलब है कि घर, या तो अगर आपको घर में परेशानी है, क्या चांसेस बनते हैं घर से दूर जाने के। सबसे पहला चांस बनता है कि अगर आपके घर में परेशानी है, घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, घर पर लोन चल रहा है, तो हो सकता है आपका घर बिक जाए इस 37.5 में, अगर शनि खराब है। शनि खराब कैसे होगा, या वो अस्त हो, 6, 8, 12 में बैठे हों, शत्रु के साथ बैठे हों, शत्रु ग्रह के साथ बैठे हों, शत्रु की राशि में बैठे हों, या नीच होकर बैठे हों, तब ऐसा फल आएगा। और आपकी मेष राशि है, मेष राशि के जो स्वामी है मंगल है, अगर मंगल ग्रह भी कहीं दुष्ट के साथ बैठे हों और 6, 8, 12 में बैठे हों, अस्त हों, नीच हों, तब भी ऐसा फल आने के चांस बढ़ जाते हैं। अब क्या होगा, या तो आपके घर है वो बिक जाएगा, ठीक। दूसरा, आपको घर से दूर जाना होगा। अब वो चाहे आपका घर बिके या आप वैसे ही कहीं दूर जाकर रहने लग जाएं, अपने परिवार से लड़कर उन्हें छोड़कर चले जाएं कि हाँ मुझे उनके साथ नहीं रहना है, मैं अलग रहूँगा, ये सोचकर आप चले जाएं। ये भी है घर छोड़ने का कारण। तीसरा, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब की वजह से आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है। अब कैसे भी, चाहे वो अच्छे काम के लिए जाए, चाहे आपको परेशान होकर मजबूरी में घर से दूर जाना हो, आपको जाना होगा। घर से दूर जाने का मतलब है कि जो आपका जन्म स्थान है वहाँ से दूर जाना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको, या आपका जन्म स्थान से पहले से दूर है और आपका घर बना हुआ है तो उस घर से भी आपको दूर जाना होगा, ठीक है। ये कारण है घर से दूर जाने का, ये 37.5 में होगा आपके साथ। अगर शनि आपका कुंडली में किसी भी तरह से पीड़ित हो रहे हैं, चाहे वो एक ग्रह से, एक ही कारण से, एक ही पॉइंट से पीड़ित हो, तब भी। इसके अलावा जॉब में चेंजेस होने के चांस बढ़ जाएंगे। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो 37.5 में आपकी जॉब चेंज हो जाएगी। अगर आप जॉब चेंज नहीं करनी चाहते हैं तब भी आपकी जॉब चेंज हो जाएगी, आपको छोड़ना पड़ेगा या फिर आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, किसी तरह से आपकी जॉब को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। बिजनेस है तो बिजनेस में भी ऐसे
हो सकता है कि बिजनेस आपका चेंज हो जाए या आपका न्यू बिजनेस आ जाए, इसका ध्यान रखें। लेकिन हो सकता है आपका बिजनेस में लॉस हो जाए, लॉस होने लग जाए, आपका बिजनेस में जो इनकम है, प्रॉफिट होना रुक जाए, ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस चेंज हो जाए, क्योंकि बिजनेस चेंज करने में बहुत सारा पैसा लगता है और एक ऐसा चेंज होता भी नहीं इतनी जल्दी, ठीक है। तो जॉब वालों के लिए जॉब चेंज होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब ये हो सकता है कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, उसके प्लांट्स लगे हों एक शहर से एक प्लांट्स एक शहर में हो जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, और एक प्लांट ऐसा हो कि वो कहीं दूसरी जगह पर लगा हो, उस शहर से दूर, उस इलाके से दूर। तो हो सकता है आपका उस प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर आपकी ट्रांसफ़र हो जाए। ट्रांसफ़र होने के चांस भी बनते हैं इस वक्त। तो ट्रांसफ़र हो सकता है आपका, ये 7.5 में आपके साथ होंगे। अब जानते हैं दूसरे घर पर शनि की तीसरी दृष्टि दूसरे घर पर होगी तो क्या होगा। पैसों से रिलेटेड दिक्कत आएंगी। जो आपको इनकम हो रही थी वो रुकेंगी। अगर आप जॉब करते हैं, आपकी जो प्रमोशन हो रही थी वो रुक जाएगी, और अगर इंक्रीमेंट होता है, प्रमोशन होती है, वो बहुत ही स्लो हो जाएंगे, क्योंकि शनि ग्रह जो है स्लो के कारण है। स्लो है, हर काम स्लो से कराते हैं, देरी से कराते हैं, तो आपके काम जो है देरी से होंगे। उसी तरह आपका जो प्रमोशन और सैलरी है वो धीरे से होंगी। दूसरा घर जो है वो मुख से, जबान से और सर से भी जोड़ा जाता है। कैसे? शनि की दृष्टि दूसरे घर पर होने से उस इंसान को, जो मेष राशि का जो इंसान है, चाहे वो लगन हो चाहे वो चंद्र राशि का हो, उसकी जबान कड़वी हो जाएगी। वो गाली गलौज करेगा, दूसरे कटु वचन बोलेगा, बुरे वचन बोलेगा, बुरे शब्दों का यूज़ करेगा। ऐसे शब्द जो बहुत ही ज़्यादा बुरे हों, कम बोलेगा लेकिन बहुत ही बुरे शब्दों का यूज़ करेगा वो। इसलिए बुरे शब्द आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं, अगर आपको चाहिए कि शनि आपका बुरा ना करे, क्योंकि शनि जो है बुरा बुलाकर ही, आपकी ज़बान से बुरा बुलाकर ही आपको बुरा बनाएगा और आपको परेशानी देगा। इसलिए बुरा ना बोलें और शब्दों का अच्छा यूज़ ज़रूर करें, बुरे शब्दों का यूज़ ना करें, और टेंशन या परेशानी से दूर रहें। अगर मेष राशि जो है मंगल की राशि है, मंगल जो है वो अचानक और जल्दबाजी में काम करने का ग्रह है, जल्दबाजी में काम करते हैं, तो हो सकता है। और शनि जो है स्लो और धीरे काम करने के कारक हैं, दोनों ग्रह मिल रहे हैं, जिस वजह से जल्दबाजी की वजह से आपको परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें। जल्दबाजी में ना घर से बाहर जाएं, ना कोई काम करें, ना जल्दबाजी में कोई जॉब चेंज करें। कोई भी काम जल्दबाजी से ना करें, ठहराव रखें अपनी लाइफ में, क्योंकि अब 7.5 साल जो है 7.5 ठहराव का कारण है। आपको ठहराव लाना होगा अपनी लाइफ में, अपने दिमाग पर। इसके बाद आते हैं छठे घर पर। शनि की 7वीं दृष्टि जो है छठे घर पर पड़ रही है। ये लोन और दुश्मन का घर है। यहाँ पर आपके दुश्मन पैदा होंगे, आपके दुश्मन कहीं भी। दुश्मन इसमें कौन होगा? वो नहीं कि आपको मार दे कोई, दुश्मन कुछ भी हो सकता है। जो आपको बेइज्जत करे वो आपका दुश्मन है, जो आपको गाली गलौज करे वो दुश्मन है, जो आपको नुकसान पहुँचाए, आपकी इज्जत को नुकसान पहुँचाए, वो आपका दुश्मन है, ठीक है। अब जो लोन है, लोन का कारक भी है, तो आपको लोन लेना पड़ेगा। लोन लेंगे, लोन आप चुका नहीं पाएंगे, डिफ़ॉल्टर बनेंगे, परेशानियाँ आएंगी। ये सब शनि से जुड़े हुए हैं। पहले ही आपको बता दिया, परेशानियाँ आएंगी, टेंशन होंगी, और लोन से रिलेटेड भी होंगी। तो यही कारण है। तो लोन से जितना हो उसके बचें। इमरजेंसी हो तभी लें, वरना किसी भी चीज़ के लिए लोन ना लें। घर के लिए लोन, गाड़ी के लिए लोन, मोबाइल के लिए ले सकते हैं, छोटा अमाउंट होता है, लेकिन 20-30 हज़ार से ऊपर का लोन बिल्कुल ना लें। अगर आप 10,000 का लोन भी लेंगे तो वो 10,000 का लोन की किस्तें चुकाने में भी आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए लोन से जितना हो उसके बचें, क्योंकि शनि यही काम कराता है, वो आपको लोन दिलवाता है, और लोन की वजह से ही आपको सारी परेशानियाँ देता है, लोन से ही बस।
इसलिए अगर आप चाहते हैं शनि आपको परेशान ना करे तो लोन ना लें, अगर आप किस्तें ना दे पाएँ। ठीक है। दूसरा, शत्रु, दुश्मन को ऊपर दृष्टि है, दुश्मन आएंगे आपके। कैसे आएंगे? मैंने पहले ही कहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ बढ़ेंगी आपकी। कैसे बढ़ेंगी? आपके घर में ही आपके जो रिश्तेदार हैं, भाई बहन, माँ बाप, ये सब जो है आपके एक तरह से शत्रु बन जाएंगे। इस टाइम आपको परेशानियाँ आएंगी इनकी तरफ से। आपको बोल सकते हैं कि अभी पैसों के लिए दिक्कत कर सकते हैं आपको, या बाहर जाकर काम करने के लिए दिक्कत कर सकते हैं। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए बोल सकते हैं और आपको इस चीज़ से परेशानियां होंगी। इसलिए पहले ही आप किसी से एक्सपेक्ट ना रखें, चाहे वो आपका परिवार हो चाहे रिश्तेदार हो। यहाँ पर जो रिश्तेदार हैं वो भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, स्पेशली दोस्त और रिश्तेदार आपको नीचा दिखाएंगे, आपको बेइज्जत करेंगे, आपको घृणा दृष्टि से देखेंगे। इसलिए इन सब से परेशान ना होकर आप अपने काम में लगे रहें, आप किसी की परवाह ना करें, अपने काम में लगे रहें बस। शनि आपको यही बताना चाहता है कि आपका कोई दोस्त नहीं है, आपको काम में ज़्यादा लगे रहना चाहिए। लेकिन हाँ, जो लोग का बिजनेस है या सेटल्ड है पहले ही, ठीक है, उन्हें लोन नहीं मिल रहा है, उन्हें लोन चाहिए अपने काम को बढ़ाने के लिए, या किसी चीज़ में उनको लोन की आवश्यकता है लेकिन लोन मिल नहीं रहा है, तो अब चांस है कि उनको लोन मिल जाएगा। ये उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है कि लोन मिल जाए। जिन्हें लोन की ज़रूरत थी और लोन मिल नहीं रहा था, उन्हें अब लोन मिलने का चांस बन सकता है। इसके बाद आते हैं, 9वें घर पर इनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी शनि की। 10वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर पर। जो 9वां घर है वो आता है भाग्य का, आपका भाग्य और आपके पिता से जुड़ा हुआ है। तो ये कैसे काम करेगा? शनि की दृष्टि 9वें घर पर होने से जो आपका भाग्य है वो रुकेगा, ठीक है, स्लो हो जाएगा। ऐसा नहीं वो खराब हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, वो सिर्फ स्लो हो जाएगा। वो धीरे धीरे भाग्य आपका साथ देगा। चाहे आपकी कुंडली में भाग्य भाव का जो स्वामी है वो कितना भी अच्छा बैठा हो, यहाँ पर गुरु है आपकी राशि के भाग्य भाव के स्वामी। गुरु जो कहीं भी अच्छे होकर बैठे हों, कुछ भी हो, चाहे दृष्टि पड़ रही हो, तब भी आपको नुकसान हो सकता है भाग्य से रिलेटेड। आपका भाग्य स्लो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उनका जो भाग्य का जो लेवल था ना इतने टाइम तक, वो आपका लेवल कम हो जाएगा। जैसे 70% आपका लेवल था भाग्य का, कि आपको भाग्य का साथ मिल रहा था 70%, अब वो 50% पर ही रह जाएगा, जिसकी वजह से आपको कभी भाग्य के साथ मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, ये चांस बढ़ेंगे। इसके अलावा जो है, आपकी जॉब करते हैं तो आपके बॉस के साथ रिलेशन ख़राब होने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा, पिता का भाव है 9वां घर, तो आपके पिता से रिलेशन आपके ख़राब होने के चांस बढ़ जाते हैं। पिता से आपके मन मुटाव बढ़ेंगे, उनसे झगड़े होंगे, उनसे आप दूर जाएंगे। ओवरऑल देखा जाए कि शनि की 7.5 में मेष राशि वालों को क्या होगा, तो ये है कि मेष राशि वालों को घर से दूर जाना होगा। ये दूर जाना ही होगा। वो दूर जाएंगे, चाहे वो जॉब के लिए जाएं तो अच्छी बात है, मजबूरी में जाएं तो आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो इसलिए आप उसकी तैयारी कर लें पहले कि आपको जॉब करना है या घर से दूर जाना है किसी काम के लिए, तो आप दूर हो जाएं। दूसरा, आपको घर में रहने के चांस कम मिलेंगे उस घर में, मतलब आपके पिता का घर है तो आपको अपने पिता के घर में रहने के चांस कम मिलेंगे और आपको परेशानियां आएंगी। इसलिए आप पिता से दूर हो जाएं और अपने काम पर ध्यान दें, अपने आप पर फोकस डालें। आपको अपने आप को बेटर बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है, ताकि आप अपनी तरक्की कर सकें अपनी लाइफ में, अपने परिवार के लिए। ठीक है, ये होगा शनि। तीसरा, आपको टेंशन बढ़ेगी, बहुत परेशानी होगी, हो सकता है आप डिप्रेशन में चले जाएं। इसलिए आपको योग, एक्सरसाइज करते रहना होगा, मेडिटेशन करते रहना होगा, ताकि आपको परेशानियों से बचा रहें, टेंशन कम से कम हो, आपको डिप्रेशन में ना जाएं, क्योंकि ये आपके लिए बुरा हो सकता है। हाँ, ये शनि जो है 12वें घर में आपके लिए 2.5 साल तक रहेंगे। उसके बाद 2.5 साल बाद आपकी मेष राशि में आ जाएंगे। लेकिन उस टाइम भी क्या है, जो
मेष राशि जो है आपके सर से जुड़ी हुई है। इस वक्त पहले चरण में और दूसरे चरण में शनि जो है आपको सर और आंखों से रिलेटेड परेशानियां देंगे, इसलिए आपको अपने सर का ध्यान जरूर रखना है। चोट लग सकती है, हो सकता है आपको गैस की प्रॉब्लम होती हो जिसकी वजह से आपको गैस सर में चढ़ती हो। गैस सिलेंडर जो है घर में, हो सकता है उसकी गैसेस आपके सर में चढ़े। अगर आप किसी ऐसी जगह में काम कर रहे हैं जहाँ वो बहुत स्मेली है या गैस का काम हो रहा है, तब आपको परेशानी हो सकती है सर से रिलेटेड। इस वजह से आपको हो सकता है जॉब चेंज करनी पड़े या वो जगह चेंज करनी पड़े जहाँ पर ये सब हो रहा है। आपको सर से जुड़ी परेशानी होंगी, बहुत ज़्यादा सर दुखते रहना बार बार बिना कारण। तो इस बात का ध्यान रखें, इसलिए मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इन परेशानियों से बचने के लिए। इसके अलावा पर एक बात अच्छी है कि मेष राशि जो है मंगल की राशि है। शनि मंगल को ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते, ये कंफर्म है, क्योंकि शनि देव ने खुद मंगल देव जी को कहा था, बजरंग बली को, कि मैं आपकी राशि को या आपके भक्तों को ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। तो ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। अगर आप बजरंग बली को मानते हैं तो मंगलवार को मंदिर जरूर जाएं। अगर नहीं मानते तब भी आप जरूर जाएं, ताकि आपको शनि देव की जो 7.5 में परेशानियां होने वाली हैं उन परेशानियों से बच सकें। इस मंगल देवी बजरंग बली हैं जो आपको इन परेशानियों से बचाएंगे। जय माता दी। आज के लिए हम बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे लोगों तक भी हमारी वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।